Welcome back to Blaze Creative, the most loved humanity channel, and this is आयुष राज। और आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के मैप वर्क को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग वर्ल्ड मैप को देखेंगे। और आपको बता दूं कि ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जिसमें इंडियन मैप को हम लोगों ने सीखा था और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो उसको आप देख सकते हो। पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया। और इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग वर्ल्ड मैप को कंप्लीट करेंगे। वर्ल्ड मैप के साथ एक अच्छी चीज़ ये है, आसान भी है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से ही मार्क किया हुआ रहेगा, या तो वो शेडेड रीजन रहेगा या कोई पॉइंट दे के चीज़ें लिखी रहेंगी, तो उसको बस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन वाला केवल इसमें मैप आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट मैप के लोकेशन है। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 2 से 4 तक, जिसमें आपको लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में बताना है कि हर एक कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो कंट्री, सबसे बड़ा जो देश है वो कनाडा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नॉर्थ अमेरिका की, ये है पूरा जो रीजन है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बड़ा कंट्री आता है वो होता है कनाडा। और कनाडा कौन सा है? ये है कनाडा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में सेकंड जो लार्जेस्ट कंट्री है दैट इज कनाडा, तो नॉर्थ अमेरिका में ऑब्वियसली होगा ही, तो कनाडा जो है ये यहाँ पर आ। ठीक है, तो इसको मैं 1 करके लिख देता हूँ। साउथ अमेरिका की बात करूँ, ये जो है साउथ अमेरिका, इसमें जो सबसे बड़ा कंट्री है दैट इज ब्राजील। ऑब्वियसली देखने से भी लगता है, तो वो यहाँ पर है, दैट इज ब्राजील सेकंड। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका की बात आती है और अफ्रीका में जो सबसे बड़ा कंट्री है दैट इज अल्जीरिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है अल्जीरिया। ठीक है, नदर्न अफ्रीका का पार्ट है, तो ये रहा अल्जीरिया। ये सब आपको पहले से सेटेड रहेगा या पॉइंटेड यहाँ पे दिया रहेगा, बस आपको लोकेट करना है। आपको चीजें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उसके हिसाब से आपको बस नाम लिखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो कंट्री है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कॉन्टिनेंट भी और एक कंट्री भी है, तो यहाँ पर रहा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये पूरा जो रीजन है, पूरा जो ये एरिया है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अब जो मामला फंसता है वो एशिया और यूरोप के बारे में फंसता है। देखो अब यहाँ पर ना डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या लेबल करके दिया गया है। अगर मैं बात करूं एशिया की, ठीक है, तो एशिया में जो सबसे बड़ा कंट्री बनता है वो बनता है रशिया। ठीक है, ये रशिया। लेकिन रसिया को यूरेशिया का पार्ट ही माना जाता है, उसको यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट माना जाता है। तो ये डिपेंड करता है। अगर वो रसिया को मार्क करके दे रहे हैं कि लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो रशिया। लेकिन अगर वो चाइना को मार्क करके दे रहे हैं कि लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, तो आप चाइना को मार्क करो। ठीक है, चाइना लिख के आओगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि रशिया को दोनों का पार्ट माना जाता है, यूरोप का भी और एशिया का भी। तो इस कारण थोड़ा-सा ये डाइसी चीज़ें हो जाती है और ये डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर पे कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अगर वो चाइना को मार्क करके क्वेश्चन में लिखते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, तो आप कॉपी में लिख के आओगे कि भाई ये क्या है? ये चाइना है। लेकिन अगर वो रशिया को मार्क करके बोलते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, तो फिर आप रशिया को कंसीडर कर सकते हो। तो ये इसलिए बताया ना मैंने कि ये डिपेंड करता है। ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद अगर यूरोप की बात करूँ तो यूरोप में भी अगेन थोड़ा-सा डाइसी है। अगर वो रशिया को मार्क करके बोलते हैं, तो आप रशिया को बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है? देखो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। ये सोल्ली डिपेंड करेगा कि एग्ज़ामिनर किस रीज़न को आपको सेट करके दे रहा है या पॉइंटर पॉइंटर लगा के दे रहा है। अगर रशिया को पॉइंटर लगा के दे रहा है और लिख रहा है कि लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, आप बिल्कुल रशिया को कह सकते हो कि इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। लेकिन अगर वो यूक्रेन को दे रहा है, अगेन जो सेकंड आप कह सकते हो, या यूक्रेन है, ये रहा यूक्रेन, इसको भी माना जाता है। अगर आप रशिया को एशिया का पार्ट मानते हो तब, तो बनता है ये लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। आई होप चीज़ें क्लियर है। मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि ये सोली डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर क्या मार्क करके दे रहे हैं। अगर वो चाइना को मार्क करके दे रहा है लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर वो रशिया को मार्क करके दे रहा है कि लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, यस करेक्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर वो रसिया को मान रहा है कि लार्जेस्ट कंट्री यूरोप, यस आप उसको लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इस पार्ट को दे रहा है, तो आप इस पार्ट को मानोगे कि इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप एंड दैट इज यूक्रेन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ऑब्लिक करके दे दिया है कि आप डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से चीजों को पूछ रहा है। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 5 टू 7 में आते हैं और एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग पे आते हैं। सबसिस्टेंस गैदरिंग के कौन कौन से एरिया? तो सबसे पहले आता है ये वाला रीजन। ये वाला रीजन जो है नॉर्थ अमेरिका का रीजन है। और ऊपर वाला जो एरिया है आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा कि कनाडा का रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है दैट इज ऑफ नॉर्दर्न कनाडा। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्दर्न कनाडा, या फिर इसको नदर्न पार्ट ऑफ
नॉर्थ अमेरिका भी कहा जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो रीजन है जहाँ पर सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है वो है अमेजन का बेसिन। ठीक है, अमेजन का जो बेसिन है वो रीजन। ठीक है, उसके बाद आता है ये अफ्रीका वाला, ये ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन ये हो गया। उसके बाद डी आता है, दैट इज यूरेशिया वाला पार्ट। ये यूरोप और एशिया दोनों मिक्स करके वाला जो एरिया है वो है, इसलिए ये यूरेशिया हो जाएगा, ई पार्ट। उसके बाद अगर मैं ई पार्ट की बात करूँ, ये रहा ई पार्ट। तो ई पार्ट की बात करूँ तो ये नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ही नॉर्दर्न पार्ट आप कह सकते हो इस चीज को। और ये वाला जो रीजन है, ये एफ वाला जो रीजन है, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका, ये होगा नॉर्थ कनाडा। ठीक है, उसके बाद आएगा अमेजन का बेसिन। उसके बाद आएगा ये ट्रॉपिकल अफ्रीका। उसके बाद यूरेशिया, एंड देन ये नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड देन ये वाला जो रीजन है दैट इज एफ, मतलब ये हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया, इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया। आई होप ये चीजें क्लियर है, ये सबसिस्टेंस गैदरिंग वाला पार्ट। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग, मतलब नोमैडिक हर्डिंग वाले जो मेन इलाके हैं वो है, सबसे पहले आता है ये वाला रीजन, ये नदर्न अफ्रीका का रीजन। नदर्न अफ्रीका का रीजन जो है उसको आप कह सकते हो नदर्न अफ्रीका या फिर अटलांटिक सोर ऑफ अफ्रीका, बिकॉज यहाँ पर अटलांटिक ओशन है ना, तो अटलांटिक सोर ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा आपका, जो ए मार्क किया हुआ है ये हो जाएगा नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका या फिर अटलांटिक सोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका, राइट। उसके बाद आता है एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। अब देखते हैं कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर मेनली नोमैडिक हर्डिंग होती है। तो सबसे पहले आता है ये वाला इलाका, नॉर्थ अफ्रीका वाला इलाका। नॉर्थ अफ्रीका वाले इलाका को आप एक दूसरे नाम से भी कह सकते हो कि अटलांटिक सोर ऑफ अफ्रीका, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अटलांटिक से लगता हुआ इलाका है, तो अटलांटिक सोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा, ये वाला जो रीजन है। ठीक, उसके बाद बी वाला जो रीजन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन है। ये आप वेस्ट एशिया इसको कह सकते हो, वेस्ट एशिया कह सकते हो, या फिर इसको आप अरेबियन पेनिनसुला भी कह सकते हो, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, तो ये बी वाला रीजन अरेबियन पेनिनसुला हो जाए। फिर उसके बाद सी वाला जो रीजन है दैट इज मंगोलिया, चाइना के ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी नोमैडिक हर्डिंग काफी ज्यादा होती है। उसके बाद अगेन ये ये पूरा रीजन, ये यूरेशिया का रीजन है, अभी हम लोगों ने देखा था। और इसको आप कह सकते हो टुंड्रा रीजन, रीजन ऑफ यूरेशिया। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद ई वाला जो पार्ट है ये है मैडागास्कर का। ठीक, ये मैडागास्कर है, एक आइलैंड कंट्री इंडियन ओशन में। तो ये हो गया। एंड एफ वाला जो पार्ट है दैट इज साउथ वेस्ट अफ्रीका। ऑब्वियसली ये साउथ वेस्ट होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये साउथ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ वेस्ट अफ्रीका। आप लोगों को करना क्या है, सिंपल एक पॉलिटिकल मैप लेके बैठो पूरे वर्ल्ड का, ब्लैंक, और उसमें ये चीज मार्क करते हुए चलो, और एक बार नहीं 10 बार करो। उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी अगर आप उसको मार्क करते हो चलते हो। अगर आप नोमैडिक हर्डिंग के 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को करो। 10-15 जितने ब्लैंक मैप हैं उसको खरीद लो, और 1-2 रुपए में शायद मिलते होंगे, उसको बनाते रहो, सेट करते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, उस चीज पे फोकस करो। ठीक, और यहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग में ये सारे एरियाज मेनली हैं। उसके बाद आते हैं एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो सबसे पहले आता है ये रीजन दैट इज नदर्न अमेरिकन रीजन, आप इसको कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है जिसमें कनाडा और अमेरिका का एरियाज आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिकन रीजन, नॉर्थ अमेरिकन रीजन। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका में, तो ये पूरा रीजन आता है जिसमें आप देखोगे कि अर्जेंटीना आता है, उसके बाद उरुग्वे आता है, एंड इवन चिली का भी कुछ पार्ट आता है। तो ये रीजन हो गया दैट इज ऑफ साउथ अमेरिका, गॉट इट, कमर्शियल लाइवस्टॉक रीजनिंग के लिए। उसके बाद आता है ये अगेन साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन, यहाँ पर अगेन कमर्शियल लाइवस्टॉक रीजनिंग होती है। उसके बाद डी वाला पोर्शन जो आता है जिसमें आप मिडिल जो ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है वो है, और प्लस रशिया है। ठीक है, तो ये रीजन हो जाएगा, या फिर इसको आप मिडिल एशिया भी कह सकते हो, क्योंकि ये एशिया के मिडिल वाला पार्ट है, इसमें रशिया अभी कुछ पार्ट सम्मिलित है, और उसके बाद सेंट्रल एशिया के जो रीजन है जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो रीजन है ये सब भी इसमें सम्मिलित मिलेंगे आपको। ठीक है,
और इसको आप सेंट्रल एशिया का भी रीजन कंसिडर कर सकते हो कि इसमें इसमें जो स्थान वाले रीजन है, या तुर्कमेनिस्तान एंड ये सारी चीज़ें, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको आप मिडिल एशिया भी कह सकते हो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन आता है ई पोर्शन में, जहाँ पर कमर्शियल लाइव स्टॉक नहीं होते, काफी बड़े संख्या में यहाँ पे होता है, आपने पढ़ा होगा सेपेनोली, काफी सारे हैं यहाँ पे, उसकी रियरिंग होती है। और उसके बाद ये ऐप आता है दैट इज न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये ए वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉर्थ अमेरिकन रीजन, बी वाला जो पोर्शन है दैट इज लाइव स्टॉक रियरिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक, दैट इज साउथ अमेरिका, जिसमें आपको अर्जेंटीना और चिली का पार्ट आता है। उसके बाद साउथ वेस्ट अफ्रीका, उसके बाद ये मिडिल एशिया वाला पार्ट है, रशिया एंड मिडिल एशिया वाला पार्ट है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ग्रेन फार्मिंग की बात करूँ तो सबसे पहले आता है नाम, अगेन नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, और ये जो रीजन है दैट इज प्रेरीज। इस रीजन को क्या कहते हैं? प्रेरीज। तो नॉर्थ अमेरिका का रीजन जिसमें अमेरिका और कनाडा के पार्ट आते हैं, मतलब यूएसए और कनाडा का पार्ट आता है। दूसरा है जो आप यहाँ पर देखोगे, दूसरा जो रीजन है वो है यूरेशिया वाला पार्ट। इसमें यूरोप का भी पोर्शन आता है और रशिया का भी कुछ पोर्शन आता है, जिसके कारण से इस रीजन को यूरेशिया वाला पार्ट कहते हैं। और ये कौन सा रीजन है? वो है स्टेप, ये स्टेप रीजन है। ठीक। उसके बाद सी वाला जो पोर्शन आता है दैट इज पैम्पास, एंड देन डी वाला जो एकदम साउथ अफ्रीका का पार्ट है, मतलब सदर्न अफ्रीका का पार्ट है, दैट इज वेल्स। उसके बाद ई आता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, दैट इज डाउन्स। और उसके बाद एफ न्यूजीलैंड में आता है, कैंटरबरी। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका और कनाडा वाले पोर्शन में प्रेरीज आएगा, यूरोप में स्टेप रीजन आएगा, जो ये साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है उसमें पैम्पास एंड वेल्स आएगा आपको साउथ अफ्रीका में, एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, एंड न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक, तो ये रीजन है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की। इसको आप 2-3 बार कर लोगे तो याद हो जाएंगी चीजें। सबसे पहले कनाडा एंड यूएसए में प्रेरीज, देन स्टेप, पैम्पास, वेल्स, डाउन्स एंड कैंटरबरी। राइट। उसके बाद आते हैं एरियाज ऑफ मिक्स फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में मिक्स फार्मिंग का जो पर्टिकुलर एरिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है यूरेशिया वाला रीजन। ये रीजन जो हो गया दैट इज यूरेशिया वाला रीजन हो गया। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट यूरोप। नॉर्थ वेस्ट किधर आता है? तो आप देखोगे ये बीच वाला रीजन, तो ये वाला जो रीजन है दैट इज जो आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाला रीजन है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इस एरिया को देखोगे दैट इज टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है ना, तो उसमें टेम्परेट रीजन है, ये आता है। ठीक, उसके बाद डी देखोगे तो साउथ वेस्ट अफ्रीका आएगा, नहीं। उसके बाद ये वाला रीजन देखोगे दैट इज साउथ ईस्ट अफ्रीका। साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका वाला रीजन है। उसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट बनता है वो बनता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये वाले पोर्शन को आप मेनली ले सकते हो कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अगर वो पूरा बता रहे हैं दैट इज वो नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन। राइट, तो ये है मिक्स फार्मिंग के कुछ पर्टिकुलर एरियाज। अब यहाँ पर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेलवेज के पॉइंट के बारे में। देखो, टर्मिनल स्टेशन की बात करूँ अलग अलग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की, अगर मैं पहले बताऊं कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, ये जो रेलवे है दैट इज ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। तो इसमें जो मेन पॉइंट बनता है वो बनता है यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक ज़माने में रशिया की कैपिटल हुआ करती थी, और ये बनता है व्लादिवोस्तोक। ठीक है, तो ट्रेन इनके बीच में ये पूरा स्टेशन है। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को याद रखोगे। एक पॉइंट में जो आपका ये वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न, और ये आपका ईस्टर्न पॉइंट है। तो आपको लेट से कि ये व्लादिवोस्तोक नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे, तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना होगा। या फिर वो पूछ देंगे कि जो ईस्टर्न पोर्शन है, मतलब ट्रांस साइबेरियन रेलवेज का, उसका नाम बताओ। राइट, तो कई तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा स्टेशन है, कौन सा टर्मिनल है? दैट इज व्लादिवोस्तोक, जो ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, या फिर आपको एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए कि वेस्टर्न वाला कौन सा है, ईस्टर्न वाला कौन सा है, या सेंट पीटर्सबर्ग कौन सा है, वेस्टर्न है कि ईस्टर्न है, तो इस हिसाब से आपको आंसर देना है। सेंट पीटर्सबर्ग वेस्टर्न एंड व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न वाला पार्ट है, ट्रांस साइबेरियन। फिर उसके बाद ट्रांस कैनेडियन की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें भी दो छोर है। इधर आपको वैंकूवर मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको हेलीफैक्स मिल जाएगा, इस तरीके यहाँ पर है। ठीक है, तो ये रहा आपका वैंकूवर और दूसरी तरफ रहा हेलीफैक्स। तो इसको याद रखोगे, अगेन इसमें
जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है वो और ईस्टर्न वाला पोर्शन है, उस चीज़ को आप याद रखोगे। उसके बाद आता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, जिसमें आपको एक साइड में पर्थ, दूसरे साइड में सिडनी मिलेगा। तो ये पूरा कनेक्टेड होता है, पर्थ आपके वेस्टर्न साइड में एंड सिडनी आपके ईस्टर्न साइड में आता है। तो इस चीज़ को याद रखोगे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवेज है, उसमें जो वेस्टर्न पॉइंट बनता है दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग, एकदम इंटीरियर मतलब यूरोप से लगता हुआ इलाका, और इस साइड में बनता है व्लादिवोस्तोक। उसके बाद कनाडा की बात करूँ तो एकदम नीचे में अगर आप देखोगे एकदम यूएस के बॉर्डर के पास ही वैंकूवर है, और दूसरी तरफ जो ईस्टर्न वाला पार्ट है दैट इज हैलिफैक्स, राइट। फिर ऑस्ट्रेलिया में आपका पर्थ, सिडनी, राइट, वेस्टर्न से ईस्टर्न, पर्थ से सिडनी। दो चार बार करोगे, आसान है यार, सिंपल, आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार देख लोगे तो काम हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर लेके बैठना है, मैप लेके बैठना है और मार्क करते रहना है। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, चार बार गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, पांचवी बार ठीक होगा। ठीक, सात बार गिरो, आठवीं बार उठो। ये होती है असली वॉरियर की पहचान। मेजर सी पोर्ट की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स है उसको देख लो आप। और अगर आप देखोगे सबसे पहले यूरोप की बात करते हैं तो नॉर्थ केप है, दैट इज यहाँ पर आप देखोगे तो ये नॉर्थ केप है। ऊपर वाले पोर्शन में नॉर्थ यूरोप वाले पोर्शन में आप देखोगे तो ये है नॉर्थ केप। उसके बाद आता है लंदन, जो कि यूके में है, ऑब्वियसली ये अलग वाला इलाका। यूके जो है ना वो यूरोप से थोड़ा सा अलग है, वो एक आइलैंड नेशन आप कह सकते हो, तो वो यहाँ पर है, लंदन है। उसके बाद आता है हैम्बर्ग, जो हैम्बर्ग जो है वो है जर्मनी में, तो ये रहा हैम्बर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से यूरोप के तीन हो गए, नॉर्थ केप, उसके बाद लंदन, उसके बाद जर्मनी का हैम्बर्ग, राइट। उसके बाद ये यूरोप वाला पोर्शन हो गया। नॉर्थ अमेरिका के पोर्शन के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में तो कनाडा में आपका वैंकूवर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात करा था वैंकूवर से जो चला था और हेलीफैक्स तक पहुंचा था, ट्रांस कैनेडियन जो रेलवेज था वो चीज़। तो वैंकूवर हो गया आपका कनाडा में। उसके बाद यूएसए की बात करूँ तो सैन फ्रांसिस्को इस साइड में हो जाएगा एंड न्यू ऑर्लियंस आपका इस साइड में हो जाएगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में रिस्पेक्टिवली। दोनों आपका किस में आएंगे, यूएसए में आएंगे। तो सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस, ठीक। ऑब्वियसली ये सी पोर्ट है तो समुद्र के किनारे में ये चीज़ें आप मार्क करोगे तो ये अमेरिका का हो गया, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस, ठीक। उसके बाद साउथ अमेरिका की बात करो तो यहाँ पर आपको कोलोन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पनामा कैनल के पास वाली चीज़ है तो यहाँ पर आपको कोलन, उसके बाद वेलपैराइसो एंड देन ब्राज़ील का रियो डी जनेरियो, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें तीनों आपकी मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल एक आप कह सकते हो आर्टिफिशियल वहाँ पे चीज़ें बिल्ड करी गई थी, ठीक है। एक ज़माने में ब्रिटिशर्स लोगों ने किया था, आई मीन फ्रेंच के कोऑपरेशन एंड ऑल से काफ़ी दिनों तक उन्हीं के हाथ में रहा था। तो ये स्वेज कैनाल है दैट इज मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, इजिप्ट के पास बना हुआ है। तो ये स्वेज कैनाल हो गया, यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आपका डरबन एंड केप टाउन दोनों आ जाएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका में आपका डरबन एंड केप टाउन दोनों आ जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया अफ्रीका वाला पार्ट। उसके बाद एशिया में बात करें तो यहाँ पर आपको एडॉन आएगा। एडान क्या है, एडान आपका इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये हो गया, ईरान हो गया। उसके बाद कराची हो गया दैट इज पाकिस्तान। उसके बाद कलकत्ता हो गया दैट इज इन इंडिया। उसके बाद आप देखोगे अगर इस साइड जाओगे तो हांगकांग यहाँ पे हो गया, संघाई हो गया, संघाई चाइना में, योकोहामा आपका हो जाएगा जापान में, राइट। तो इस तरीके से पूरा पोर्शन है। उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो लेफ्ट साइड है पर्थ एंड देन मेलबर्न एंड देन सिडनी, यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे एंड स्पेलिंग का आई नो कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, इस चीज़ को आप इग्नोर करो एंड यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई है यू कैन मार्क विद द सेम। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। यूरोप की अगर मैं बात करूँ तो लंदन, हैम्बर्ग एंड नॉर्थ केप यहाँ पर आ जाएगा। एंड नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ तो कनाडा का वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका में कोलन, वेलपैराइसो एंड यहाँ पर ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो है। उसके बाद जो अफ्रीका वाला पोर्शन है उसमें स्वेज कैनाल आता है, डरबन एंड केप टाउन हो जाता है साउथ अफ्रीका में। एशिया की बात करो तो एडान आया है, और उसके बाद कराची है जो कि पाकिस्तान में है, कलकत्ता इंडिया में है एंड हांगकांग, संघाई आपका चाइना में है एंड देन योकोहामा आपका जापान में है। फिर अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, देन यहाँ पे पर्थ आता है, सिडनी आता है एंड मेलबर्न आता है, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन है मेजर सी पोर्ट का। अब इनलैंड वाटरवेज की बात करूँ तो इनलैंड वाटरवेज अगेन जो मैंने अभी बताया कि स्वेज कैनाल के बारे में, तो ये सबसे पहले आता है स्वेज कैनाल जो कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करता है, ठीक है। एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था।
तो यहाँ पर ये पोर्शन है दैट इज स्वेज कैनाल। उसके बाद राइन वाटरवे आता है जो कि जर्मनी का आपका पार्ट है। उसके बाद सेंट लॉरेंस सीवे जो कि आपके कनाडा का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद पनामा कैनाल, यहाँ पर पनामा एक बीच है, उसमें बनाया गया है पनामा कैनाल। बेसिकली यहाँ पर पूरा सी की आवाजाही के लिए बनाई गई थी चीज़। तो ये चारों हैं जिसके नाम आप याद रखोगे। स्वेज कैनाल आपका इधर हो गया, राइन वाटरवे आपका जर्मनी में हो गया, कनाडा हो गया आपका सेंट लॉरेंस, एंड पनामा कैनाल यहाँ पर बनाया गया पनामा देश के पास, मतलब ये मेक्सिको और उसके नीचे वाला पोर्शन है, एंड साउथ अमेरिका के पार्ट को भी इसमें कनेक्ट करता है। तो उसके बीच में ये पनामा देश है। ठीक, तो ये हो गए इनलैंड वाटरवेज। मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें, सबसे पहले एशिया से स्टार्ट करते हैं। एशिया में जो सबसे बड़े जो एयरपोर्ट है वो हो गए टोक्यो, हो गया जापान में, एंड देन बीजिंग जो आपके चाइना में है। इंडिया में आपका मुंबई हो गया। उसके बाद जिद्दा है, एंड अदान है। ठीक है, अदान तो अभी हम लोगों ने देखा भी था क्योंकि सी पोर्ट भी है वहाँ पर। तो ये जिद्दा एंड अदान, तो ये पांचों जो पोर्शन हो गए दैट इज इन योर एशियन कॉन्टिनेंट। बीजिंग चाइना, टोक्यो, उसके बाद मुंबई, उसके बाद जिद्दा, उसके बाद अदान। ठीक, उसके बाद अफ्रीका की बात करूँ तो जोहान्सबर्ग आपके अगेन साउथ अफ्रीका का पार्ट हो गया, एंड नैरोबी जो आपका है कीनिया। वो अगर आप ईस्टर्न साइड देखोगे अफ्रीका को, उस साइड में एक कंट्री है कीनिया, उसकी कैपिटल नैरोबी, तो वहाँ पर आपको है। ठीक, उसके बाद यूरोप की अगर बात करूँ तो यूरोप में देखो अगर कंसिडर कर रहा है रशिया, तो यूरोप का पार्ट मॉस्को एकदम लगता हुआ क्षेत्र है यूरोप से, तो मॉस्को एक हो गया। उसके बाद बर्लिन जर्मनी में है, लंदन यूके, उसके बाद पेरिस जो आपका फ्रांस का है, और इटली में रोम। तो इस तरीके से आप करोगे देखो रशिया तो आप पहचान ही जाओगे, तो उसमें मॉस्को यहाँ पर हो जाएगा। बर्लिन ये एक बहुत बड़ा देश है जर्मनी, उसकी कैपिटल है बर्लिन, तो वहाँ पर एक एयरपोर्ट है। उसके बाद लंदन, जिसे मैंने बताया कि एक आइलैंड नेशन है यूके, तो उसमें लंदन मिल जाएगा आपको। पेरिस सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, अगर आप यूक्रेन को फर्स्ट मानते हो देन फ्रांस को आपको सेकंड मानना पड़ेगा, एरिया बहुत बड़ा है। तो वो यहाँ पर है ब्रिटेन के पास में ही, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वो इंग्लिश चैनल है ना, तो फ्रांस बगल में ही है, तो फ्रांस में आपको पेरिस मिल जाएगा। और उसके राइट साइड में आपको एक लंबा सा टेल दिखेगा, उसकी पूंछ दिखेगी, वो है इटली। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रोम मिल जाएगा। अमेरिका की बात करूँ तो यहाँ पर आपको शिकागो, न्यू ऑर्लियंस, एंड ये दोनों आपको पार्ट मिल जाएगा। एंड देन मेक्सिको में है मेक्सिको सिटी, मेक्सिको कैपिटल भी है मेक्सिको सिटी, वहाँ पर आपको मेक्सिको सिटी में एयरपोर्ट मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद साउथ अमेरिका की बात करूँ तो साउथ अमेरिका में ब्यूनस आयरेस ब्राज़ील में है, एंड चिली में है आपका सैंटियागो। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है सैंटियागो। कमेंट में बताना कि एक मूवी आई थी सलमान खान की, वो सैंटियागो में शूट हुआ था, कौन सा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, डार्विन, एंड न्यूजीलैंड में है वेलिंगटन। ठीक है, डार्विन डार्विन एक एरिया है इवन की, वहाँ पर जो डेजर्ट है उसका नाम भी है। तो ये डार्विन आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, न्यूजीलैंड में वेलिंगटन। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा पोर्शन है जो कि आपके मेजर एयरपोर्ट्स आते हैं। ठीक है, अगेन बीजिंग, टोक्यो, मुंबई, जेदा, मैदान, ये आपके एशिया के पार्ट हो गए। उसके बाद रशिया में आप आई मीन यूरोप में आपका रशिया वाला मॉस्को हो गया, जर्मनी का बर्लिन हो गया, यूके का लंदन, फ्रांस का पेरिस, इटली का रोम, एंड देन नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ और पर्टिकुलरली यूएसए की बात करूँ तो शिकागो एंड न्यू ऑर्लियंस है। फिर मेक्सिको की बात करूँ, मेक्सिको सिटी है। साउथ अमेरिका में चिली का सैंटियागो, एंड ब्राज़ील का ब्यूनस आयरेस, एंड अफ्रीका में नैरोबी केन्या में, एंड जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, एंड ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, एंड न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। तो इस तरीके से ये पूरा जो पोर्शन है आपका मैप का वो कंप्लीट होता है, एंड आई होप ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई होंगी, और आपको करना क्या है, बस प्रैक्टिस करना है। ये जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। एंड दूसरे जो वीडियोस है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं ब्ले लर्नर K12 पे। बहुत सारी जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए कंटेंट्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल है, वन शॉट पीवाईक्यू, सारी चीज़ें, इवन एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, यू कैन कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।